और ज्यादा अपडेट लेंगे। अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, देखिए जिस तरीके से आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं, एक चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से कल जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया तो एक राहत की खबर इसलिए सामने आई क्योंकि 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या में ज्यादा इजाफा हुआ है। कभी 20 मामले सामने आए, कभी 16 मामले सामने आए, लेकिन कल राहत की खबर इसलिए क्योंकि 2 ही पेशेंट जो है सामने आए हैं कोरोना वायरस के, एक राहत की खबर भी। और अब देखिए जिस तरीके से जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तो मरीजों की संख्या भी ऐसे ही बढ़ती जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। देखिए पुनीता, जांच जैसे जैसे स्पीड होगा और अब तो झारखंड में लगभग 4 जगहों पे जो है सैंपल के जांच हो रहे हैं। तो जैसे जैसे जांच में जो कोरोना पॉजिटिव होगा तो वो तो सामने आएगा ही, लेकिन इस मतलब इस दरमियान जो है कई लोग अच्छे होकर घर भी वापस गए हैं पुनीता। तो ये एक अच्छी खबर भी है। लेकिन जो संक्रमित होंगे तो उनका जो रिपोर्ट आएगा वो तो यदि पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही दिखाया जाता है। और अभी 4 जगहों पे है। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? और हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहां पर जो पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है, कौन सा इलाका है और किस तरीके से वहां पर अभी हालात देखने को मिल रहे हैं, जानकारी दें। देखिए पुनीता, इस वक्त हम ये महात्मा गांधी मार्ग में हैं और हमारे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं ये हिंदपीढ़ी का इलाका है। और सामने जो है इस रास्ते को हम लोग मल्हा टोली के नाम से जानते हैं। यहाँ से आप थोड़ी दूर आगे अंदर जाएंगे तो लेफ्ट साइड जो है ग्वाला टोली है और अंदर एक बड़ा इलाका हिंदपीढ़ी का इलाका है। और ये पूरी तरह से जो नाकेबंदी की गई है, मतलब हिंदपीढ़ी जाने के जो तमाम जो 15 रास्ते हैं उसमें 13 रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। और आप देख सकते हैं जो सुरक्षा के जो कर्मी हैं, तमाम यहाँ महिला जो सुरक्षा कर्मी हैं, तमाम लोग जो हैं सुबह से यहाँ पे तैनात रहते हैं और ऐसे में एक निगरानी भी करनी होती है। और इस संक्रमण के क्षेत्र में काम करना आप समझ सकते हैं कि जो हमारे जो महिला पुलिसकर्मी हैं या जो पुलिस के जो जवान हैं उनकी भी मन की जो पीड़ा होगी, मनोवैज्ञानिक दबाव के बीच काम करना, ऐसे में ये बधाई के पात्र हैं। लगातार ड्यूटी करते हैं और घर परिवार के पास भी जाते हैं, तो आप समझिए एक टफ ड्यूटी है। लेकिन हिंदपीढ़ी के अंदर जो लोग हैं, पूरा हिंदपीढ़ी बंद है, तो हिंदपीढ़ी के अंदर जो लोग हैं वो भी एक घेरे के अंदर हैं। तो उनकी भी जो मानसिक पीड़ा, जो मानसिक दर्द है वो तमाम लोगों को समझना होगा। और रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे महीने में ऐसा माहौल पूरे विश्व में जो हो गया है तो कष्टदायक जरूर है। लेकिन जहाँ कष्ट है वहाँ जरूर आने वाला जो समय होगा सुख भी जरूर देगा, क्योंकि दुख के बाद ऐसा कहा जाता है कि सुख आता है, हंसी आती है। तो ये माहौल आप देख सकते हैं। जो सुरक्षा कर्मी हैं लगातार तमाम चीज़ों को लेकर मॉनिटरिंग करते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये, और हम महात्मा गांधी मार्ग की भी थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। महात्मा गांधी मार्ग भी जो है एक पूरी तरह से सन्नाटा जरूर पसरा है और कुछ इक्का दुक्के जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे नज़र आती हैं, लेकिन अमूमन एक पूरे शहर में जो है अब एक सन्नाटा का जो माहौल है वो जरूर दिखाई देता है। जहां पहले हिंदपीढ़ी में ही कोरोना पॉजिटिव के मरीज पाए जाते थे, अब पूरी रांची में कई इलाकों में लगभग 15 स्पॉट हो गए हैं। तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन में एक भय जरूर है, लेकिन भय में रहने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के जो नियमों का पालन करें, मास्क पहने और एक सामाजिक दूरी की बात जो प्रधानमंत्री ने की, और अभी जो मुख्यमंत्रियों की जो बैठक में प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा 2 गज की दूरी आप बनाए रखें। तो ये आप दूरी बनाए रखेंगे तो जरूर इस संक्रमण के घेरे में आप नहीं आएंगे और ये जो कोरोना वायरस का जो चक्र है उसे तोड़ा जा सकता है। हमारा सहयोग चाहिए, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए अंजनी, अगर हम सिर्फ झारखंड की बात करें, झारखंड में 98% ऐसे पेशेंट हैं जिसमें कोई भी लक्षण कोरोना के नहीं दिखे। तो सबसे खतरनाक जो है यही चीज सामने आ रही है। क्योंकि देखिए लोग जो है ये समझने को शायद नहीं तैयार है, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं जो लोग हैं वो ये समझते
हैं कि जो मरीज है उनके अंदर लक्षण होंगे तभी हम उनसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जो अब मामले सामने आ रहे हैं, हैरानी की बात यह है कि उसमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। और सबसे खतरनाक यही चीज है क्योंकि वो व्यक्ति ना जाने कितने लोगों में संक्रमण फैला चुका होता है। देखिए पुनीता, जो बातें आप कह रहे हैं तमाम लोग भी जानते हैं, और यही वजह है कि कहा जाता है कि जो सामाजिक दूरी है वो बनाए रखें, मास्क पहने, तो ये बड़ा अनिवार्य है, और लगातार हाथ धोएं। तो इन तमाम चीज़ों का अनुपालन करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। हमारे एक मित्र अभी तुरंत फोन किए थे गुमला से, एक जानकारी देना चाहते हैं, प्रशासन को भी अलर्ट करना चाहते हैं पुनीता। गुमला के भरनो प्रखंड में जो है एक महिला जो है कोलकाता से आई है, और वहाँ जो भरनो गांव है, जो पोखर टोली है, वहाँ लोग थोड़ा भयभीत हैं। तो वहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या गुमला जिले के जो पदाधिकारी हैं, उन चीज़ों को देखें, क्योंकि गांव में जो है जो दक्षिणी पंचायत है पोखर टोली का, वहाँ लोग जो है भयभीत हैं। तो ये सूचना हमारे एक मित्र ने अभी फ़ोन से दी है कि वो समस्या का समाधान होना चाहिए, वो महिला का टेस्ट होना चाहिए, सैंपल लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का संक्रमण ग्रामीण भरनों के इलाके में नहीं फैले। ये अभी तुरंत की बात है, तो ये जानकारी देने के लिए, प्रशासन को अलर्ट करने के लिए बताना हमारा कर्तव्य बन जाता है। देखिए हिंदपीढ़ी का जो इलाका है, लगातार जो है चीज़ों को लेकर प्रशासन अलर्ट रही है, और कल से जो है यहाँ सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, और तमाम जगहों में कल जो है सीआरपीएफ का फ्लैग मार्च भी हुआ है, और यही हिदायत भी दी गई है कि आप अपने घरों में रहें। लेकिन सुबह का वक्त होता है तो लोगों को दूध चाहिए, चीनी चाहिए, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वैसे चीज़ों को लेने के लिए जब लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, प्रशासन की गाड़ी जो है इन चीज़ों को लेकर जाती है। तो एक बार तस्वीर हम फिर दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल अंजनी, आप तस्वीर जरूर दिखाइए। साथ ही साथ अंजनी देखिए, जो यहाँ पर लेडीज यहाँ पर हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पर धूप में खड़े होकर ये पूरी जो है निगरानी रख रही हैं कि लोग जो हैं बेवजह घरों से बाहर ना निकले। इनसे आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि इस जंग में किस तरीके से वो पूरी कठिनाइयों के साथ खड़ी रहती हैं, परिवार हैं उनके पीछे, उनकी चिंता ना करते हुए वो देश की सेवा में लगी हुई हैं। तो इस वक्त कैसा वो किस संकट की घड़ी से गुजर रही हैं, से बात करने की कोशिश देखते हैं पुनीता। हम इन लोगों से थोड़ा बात करने का भी प्रयास करते हैं। थोड़ा सा एक बार थोड़ा इधर आएंगे, इधर एक बार इधर, आप भी इधर आ सकते हैं। लगातार आप लोग ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं और मन में क्या चलता है, कितना परेशान, क्या एक बड़ी चुनौती है? देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो भी है डिस्टेंसिंग पावर लेके ही चलते हैं, और दूसरे को भी बताते हैं कि आप लोग भी डिस्टेंसिंग पावर रखिए और लेके चलिए आप लोग। लेकिन कुछ जगह पे है, कुछ सुनते हैं, कुछ हमें ही जवाब देते हैं कि आपको कोरोना नहीं पकड़ रहा है जो हम लोग को कोरोना पकड़ता है। तो इस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि हमें कोरोना पकड़ा है तो हम अपने जवाबदेही, अपनी नौकरी अपने कर आपको हम जान बचाने के लिए आपको जवाबदेही दे रहे हैं आपको कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पावर आप लोग बनाए रखें, ताकि आप लोग घर परिवार आप सुरक्षित। अच्छा, आपके भी घर परिवार हैं, बच्चे होंगे, तो वैसे में जब घर जाते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, मतलब किस तरह से घर का माहौल होता है घर से जब आप निकलते हैं? जी, सबसे पहले हम लोग घर में जाते हैं। हमारी ड्यूटी बटी हुई है 2 शिफ्ट में, एक 5 बजे से लेके 1 बजे तक, और 1 बजे से 9 बजे रात तक, जो कि लेक रोड में मिलती है। इस रात में दौरान हम लोग जाते हैं तो बच्चे से पहले से ही बोल देते हैं कि गर्म पानी करके रखना, और बाहर में ही हम लोग इसको स्नान ध्यान करते हैं, और एक रूम बना हुआ जो हम लोग ऑलरेडी क्वारंटाइन में घर में ही रहते हैं। जी सर, और डर भय तो बना हुआ रहता है कि हमारे साथ साथ जो हम लोग घर जाते हैं अपने बच्चे को ना हो जाए, इस तरह से अपना खाना अपना बर्तन भी हम लोग अलग करके रखे हुए हैं, और जो अपनी सरकार के ड्यूटी को इस ड्यूटी करते हैं। देखिए सरकार की जो ड्यूटी है, जो इनका कर्तव्य है पुनीता, वो करते हैं, और जब घर जाते हैं तो अपने आप को क्वारंटाइन में रखते हैं।
तो इनकी मन की पीड़ा को भी समझना होगा। और बिल्कुल इनका जो अंजनी, मन जिस तरह इन्हें से एक काम तरीके से कर रहे हैं, कहिए तो इन्हें ये जो है लगातार जो है बिना कुछ सोचे समझे देश की सेवा में, हमारी सेवा में खड़े हैं। तो लोगों को समझना होगा, इनकी पीड़ा को समझना होगा कि जिस तरीके से ये तैनात है धूप में भूखे प्यासे, इनको समझकर आप घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये हमारे और आपके लिए सड़कों पर इस तरीके से खड़े नजर आ रहे हैं और न्यूज़ 11 भारत भी इन तमाम कोरोना फाइटर्स को सल्यूट करता है। चलिए अंजनी, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार देखिए, सिर्फ राजधानी रांची की बात करें तो यहां पर संक्रमितों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार कोरोना का कहर जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। तो जरूरी है घर में रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें।